नहीं हम आत्महत्या कर लेंगे, इतिहास में कर लेंगे, अपनी आत्महत्या कर लेंगे। हम हैं हांसी रेस्ट हाउस के अंदर। आपको बता दें हमारे साथ है मनोज राठी और ये महिला यूपी की रहने वाली महिला है। और कौन है आपको बता दें, बबलू, जो कि मूर्ति जिसको मिली थी खेत में और मजदूरी करता था, उसकी माँ है, हादसे में है और हम उनसे बातचीत करेंगे। मूर्ति प्रकरण आजकल बहुत मामला हरियाणा में सुर्खियों में आ चुका है और राठी जो मनोज राठी है इसने इस मुद्दे को उठाया और आज हाईलाइट हो चुका है। राठी से बातचीत करेंगे। राठी जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये फाइल पूरी के लिए रिवाज ऐसे ये बबलू की माँ है और ये बड़ी परेशान है। इसका दो बेटे दोनों को पकड़ लिया पुलिस ने। एक तो यहाँ था ही नहीं, पानीपत काम कराया करता, उसको भी उठा लिया है। और ये देखो भाई, एक मजदूर आदमी को पुलिस ने 1 मिनट में टटलू गैंग बना दिया, 1 मिनट में अपराधी बना दिया और गैंग का सरगना बना दिया। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि आज प्रदेश के अंदर जिसको चाव जेल में ठोकते हैं, आधा से ज्यादा जो दोषी हैं वो निर्दोष लोगों को जेल में ठोक रखे है, झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे। सीआईए का तो काम है अब ये बच गया है कि कलेक्शन एजेंट कहेंगे हम इनको, सीआईए कहना बंद कर देंगे। इनका काम असली तो था क्राइम रोकना, लेकिन उन्होंने क्राइम रोकने की बजाय ये पैसे इकट्ठे करने का एक संस्था बन गई। जो अखबार में भी जो रिकॉर्डिंग हमारे पास है उसमें भी साफ दिखने लग रहा है, साफ कहने लग रहा है। इनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। देखो माता जी परेशान है, बहुत परेशान है। अब मैं एक बात बताऊंगा, देखिए महिला के आंखों में आंसू किस प्रकार बरस रहे हैं नदी से, उसी प्रकार महिला के आंखों से आंसू बरस रहे हैं। राठी साहब ऐसे कैसे चलेगा? ऑडियो के अंदर एक बात स्पष्ट दिखने लग रही, 14 लाख रुपए का बात हुई है, 50,000 की बात हुई है और बार बार सीआईए वाले सौदा सपटा करें। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या हर केस में इस प्रकार के सौदे करे जावे हैं? हर केस में ही लेना देने का काम चला है? तो फिर इसका मतलब ये है भाई भगवान ने भरोसा है इनका। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये जो मूर्ति है या असली मूर्ति तो बेच के खा गए सोना वाली। तो मैं आपने बताऊं, दरअसल अब जो मूर्ति के बिस्कुट रख रखे हैं ना, ये कोई फर्नेस फैक्ट्री से लेके ला के दर दिए। सच्चाई ये है कि मूर्ति तो बेच के खा गए। और वो जो विवेक है जो जबरदस्त से जो वो भट्टी लगा रहा है, महाराष्ट्र का है, पाटिल, विवेक पाटिल है, वो भाई शामिल है सारा खेल के अंदर और इसीलिए वो मुद्दई बना दिया। और ये छोरे राठी साहब जांच शुरू हो गई है, अभी वो तो नहीं बोलना चाहिए, अपने जांच शुरू हो गई है। घर की भाई काका लिखनिया आगे बात समझ में बेरा। हमने एक बात बता, कौन का वह है कि वो मजदूर सरगना है, गैंग है, ये बना देंगे सारी स्टोरी, 5 मिनट लगेगी, बना दिया ये ले तो गैंगस्टर। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, वो मजदूरी करे, गरीब आदमी है, उसको सरगना बना दिया। क्यों उस दिन क्यों नहीं बनाया जिस दिन पहले दिन पकड़ा था? क्यों छोड़ा फिर? आज क्यों पकड़ा? ये टटलू गैंग थी तो। हाँ, टटलू गैंग उस दिन कौन थी जिस दिन सीआईए ने पकड़ा फिर छोड़ दिया? सोना वाली मूर्ति आप राख की खा गए जी, मुझे सारी दुनिया को पता है। देखो ताकतवर अपनी ताकत दिखाने लग रहे हैं, कानून का सरेआम दुरुपयोग होने लग रहा है। एसपी साहिबान जो करने लग रही, गलत करने लग रही। मन तो ऐसा लगा है, हमारे को तो ऐसा शक है कि एसपी साहिबान भी सोने की मूर्ति में हिस्सा बनने में शामिल है और हमारे ये करड़े आरोप भी हैं। और मैं तो एक बात प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँ कि भाई इसकी जांच निष्पक्ष कराओ ताकि बेरा पट जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अनिल विज से अपील करा, ये तो एडीजीपी साहब बात सुन लो, ईमानदार अधिकारी है तो इतनी बात लिख रही। चाहे ईमानदार अधिकारी न होते तो यह बीमारी को लिखनी थी। एडीजीपी साहब की हम प्रशंसा इस बात के लिए करते हैं कि वो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। उसने पहले दिन यह बात कह दी थी कि मूर्ति भी कटवाऊंगा और जो गलत काम कर रखे हैं उन्हें भी कटवाऊंगा। एक बात मैं बताऊं, उनकी तो माननी को नहीं तो वो मुकदमा भी दर्ज करने खातर नाटे थे, लेकिन फिर भी उनको ऊपर का हो गया। एसपी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके और वो कराया। मैं तो बार बार कहना चाहूंगा कि एक इतने बड़े सीट पे बैठ के एक मजदूर के साथ अन्याय करना कहाँ तक उचित है। मैं तो एक बात जनता से अपील करूंगा कि जो पुलिस अधिकारी गलत काम करते हैं उनकी खिलाफत करो और जो पुलिस के ईमानदार अधिकारी हैं उनकी मदद करो। आज ईमानदार अधिकारियों को खुद लाइन रखा जाता है और भ्रष्ट अधिकारियों को रुपये कमाने का मौका दिया जावा है। मैं बार बार कहूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है मेरे भाई, ईमानदार कर्मचारियों की कमी नहीं है, लेकिन ईमानदार कर्मचारियों ने बढ़ने अधिकारी ईमानदार रहने तो दें, उनको तो रहने कौन दे, उनको तो नुका लिया इतने दे हमने। तो इसलिए एक बात है, ये मामला बहुत बड़ा है। माता जी बहुत परेशान है, इनसे आप पूछोगे तो ये बताएंगे ये कितनी परेशान है। बबलू को पिटा भी गया है। राठी साहब ये परेशान नहीं होती अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बबलू को ना बिठाते तो? ऐसे है भैया,
हमारा एक काम है भाई, हमारे पास बबलू आया था, हमारी जिम्मेवारी बना इस मामले को उठाना। देखो हम भी अब नु सोचा, देखो इतना बड़ा मामला उठा दिया, ये पुलिस जाति करने लग रही है। जब पुलिस का नाम आया तो पुलिस ने जाति शुरू कर दी उसके साथ। ये घोर अन्याय है और इसका दंड जो इस सरकार को मिलेगा। बीजेपी का कोई भी नेता अभी तक इस मामले में नहीं बोले आके, न बीच में आया है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई अन्याय होता हो तो नेताओं की जिम्मेवारी नहीं है बोलना, सिर्फ वोट लेके घर बैठना है के। मैं तो बीजेपी जेजेपी नेताओं की भी निंदा करता हूं और भविष्य में इनका इलाज कर दियो। जो इतनी बड़ा मामला होने के बाद, कई पुलिस अधिकारी फंसने के बाद भी एक भी नेता सामने नहीं आया। कितनी बड़ी बात। आज ऑडियो से, जो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है और वीडियो दी है, उसका साबित होने लग रहा है कि मुलजिम पुलिस है ना, कि वो जो ऑडियो है वो 13 जनवरी की, आज की नहीं है। और 13 जनवरी को विवेक पाटिल, जो एक भट्ठी लगा रहा है, सोने का गड़ान का काम कर रहा है, विवेक पाटिल ने यह बात साफ कही है कि मैंने 14 लाख रुपये दिए हैं, सीआईए वालों को 50,000 एक बार दिए हैं, इतने रुपये देने के बाद आपको छुटवाया है मैंने। और भाई बात सुन लो, ये मूर्ति दरलीर मैंने बता दिया इनको, ये सोने की मूर्ति है, इतना माल है इसका मैं, और आधा आधा आप बांट लेंगे, तारे को मैं बुला लूंगा। आपका क्या नाम है जी? नाम क्या आपका? मुन्नी। तो बबलू आपका लड़का है? मेरा बेटा है बबलू। मैं मजदूरी करने आए थे इधर। मैं कभी हाँसी में रहते, कभी हिसार में रहते, कभी बर्तन धोते, मजदूरी करते बैठा। मेरे इधर 10 साल हो गए मेरे काम करते। फिर बाद में मैं ऊपी चले गए। ऊपी में जाकर तो काम करता तो बेटा वो बाबा था, उसका एक मूर्ति खुदान में मिली थी। वो उसने कही कि चेक करा लो। चेक कराने के लिए आए, विवेक सुनार ने किया कि मैं चेक करेंगे, तो उसको लेके आया। पुलिस वालों को बात कर लिया। उनने कही कि दिखाओ। ऐसा है कि जब मेरे पास में कोई चीज है, किसी को बताया हो तभी तो मालूम पड़ेगा। पुलिस टाप बांधने ने मेरे सारे को पकड़ लिया, पकड़ के मूर्ति छीन लिया। छीन के इसे सुनार ने कह दिया कि तेरा सेठ आ रहा। तो मैं गई, धमकाया, मारा, सारी रात पीटा मेरे बच्चों को। पीट के उसको छोड़ दिया। 3,000 रुपया दिया कि ले भाग जा, फिर दोबारा ना आ जाना। मैं फिर बाद में मैं चले गए, सारे लोग चले गए। फिर बाद में फिर इधर मैं मजदूरी करने आया तो मैंने खोज किया, मैंने ऐसे बताया मैंने दूसरे को। आपका बेटा टटलू गैंग में है क्या? मेरा बेटा बबलू टटलू गैंग में है? हाँ। तो बोला है कि ऐसा है कि हमने बोला तो हम थाने को गए। थाने में नहीं, किसी ने सुनी नहीं। फिर बाद में मैं मीडिया वाले को गए तो मैंने बोल के मैंने कहा मेरा बेटा बेकसूर है, सोना इसने ले लिया, लेके बस मार पीट के भगा दिया। उसने फिर दोबारा मैं फोन किया कि आ जाओ, तो मेरा बेटा बोला है कि ऐसा है कि मैं आएंगे। उसने बोल दिया। फिर बाद में इधर आए, उसने मैं गुम कर लिया, मोबाइल ब्लॉक कर लिया, नहीं बोला। फिर मैंने ऐसे फिर दोबारा मैं थाने को गए। थाने से उसने नहीं सुना। फिर मैं होली को घर गए, घर से फिर दोबारा मैं आए। मेरा बेटा मैं चोर होते तो इधर क्यों आते, क्यों मंजूरी करने आते? देखिए ये महिला क्या कह रही है कि मेरा बेटा चोर होता तो हाँसी क्यों आता, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ये एक बड़ी बात है। मजदूर आकर एक मनोज राठी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। राठी साहब, ये माता जी क्या कर रही है? माता जी ठीक कहे हैं। बबलू मेरे पास आया, उसने सारी हकीकत मेरे को बताई, तो मैं उसको एडीजीपी साहब के पास लेके गया था और एडीजी साहब से मैंने मिलवाया। तो एडीजी साहब ने कहा कि ये मूर्ति जो है वो मेरे पास लेके आओ। उस दिन वहाँ सीआईए वालों ने कही कि मूर्ति हमारे पास है, हम कल लेके आ जाओगे। मेरे सामने बात हुई। जब उस दिन तो कहो थे मूर्ति मार दो रहे, अगले दिन मूर्ति के बिस्कुट बने पाए, तो कहीं ना कहीं रोल है। मैं तो देखो, हमारे को तो शक है पूरा कि सोने की मूर्ति थी, मूर्ति को बेच के खा गए, और खाने के बाद जो है उन जब फंसते देखे तो कोई बिस्कुट बास्कुट लेके धर दिए। अब इसकी एसआईटी जांच करेगी और हमने एडीजी साहब के ऊपर विश्वास है। देखो वो जांच करेंगे, वो सही जांच करवाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँ, हमने तो सरकार पर विश्वास कौन जितना एडीजी पर है। एडीजीपी ईमानदार अधिकारी, हमने लग गए वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और बबलू को छुटवाने का काम करेगा। बबलू गरीब और मजदूर आदमी है। आज सारा हरियाणा का सेंटीमेंट उसके साथ है। देखो भाई, यूपी से आके बेचारा आड़ा मजदूरी करे है, आड़ा अपना पेट पालन ला रहे। 2 उसका बहना है, उनका ब्याह करना, उसने पैसे उसके पास है नहीं। तो गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी था, वो मूर्ति ले आया यहाँ, और यहाँ वो रहा करता 10-12 साल था, इसलिए ले आया। लेकिन वो तो अनपढ़ था, उसको ज्ञान कौन था भाई, जमीन से लिखी हुई मूर्ति को नहीं बेच सकते। लेकिन पुलिस वाले तो पढ़े लिखे, सारा न मिल के लड़नी है, ताकि मिल के लड़ांगे तो जो अत्याचारी पुलिस है उनको दंड मिले, जिसने गलत काम कर रखा है वो सस्पेंड और वो अपने घर बैठे।
मीडियम में नहीं निकलवाया, तब भी मेरे बेटा को पुलिस वाले ने उठा लिया। किस बात से उठाया? मेरा चोर नहीं था, मेरी सुनवाई नहीं भाई, मेरे पुलिस ने सुनी नहीं। किस बात से? मेरे बेटा कसूर नहीं था, क्यों मेरे बेटा को बबलू को उठवाया? मैं मजबूर है, मैं क्या खाए? मेरे बच्चों को तो थाने में डाल दिया घसीट के, मेरे को दिखाई नहीं पड़ता, मेरे को बेटा को घुमाते रहते हैं। क्या बात है? उसको पिटाई करते, क्या करते हैं? मेरे बेटे को छुटवाया चाहिए। मेरे नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे, इतनी आदमी में कर लेंगे, अपनी आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होएगा। मैं तो जगह था मंजूर करने आए, मैं चोर होता तो किस लिए फिर आते दोबारा मैं यूपी से।